फ्रेंचाइज की तो रेवेन्यू बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो जो सेंट्रल पूल था, जो वो 50-50 डिवाइड होने वाला, अब सोचो वो 50 जो पहले 8,200 में डिवाइड हो रहा था, 16,500 करोड़ में डिवाइड होने लगा, अब 48,000 करोड़ 50-50% में डिवाइड होने वाला है। तो सोचो 24,000 और करोड़ अब 10 फ्रेंचाइज में बटने वाली है। तो आप 24,000 करोड़ डिवाइड कर लो आप 5 साल से, वो अमाउंट जो है वो 10 फ्रेंचाइज के बीच में जाएगा। उसके ऊपर आप लोकल रेवेन्यू जोड़ लो, हर फ्रेंचाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस जो कमा रहा है, वो लिटरली आप, मैं कह रहा हूँ 400 से 500 के बीच में है। खैर उसमें एक्सपेंसेस भी हैं, आपको 100 करोड़ प्लेयर्स फीस पे खर्चे करने हैं, एक ऑपरेशंस के खर्चे हैं, लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं। अभी आपको विमेंस 3 फ्रेंचाइजी विमेंस प्रीमियर लीग खरीदा है, उसका भी खर्चा होगा। खर्चा है, बट आप सोचिए जो पहले के 6, 7, 8 साल जिन्होंने उठाया तकलीफ, वो आज पैसे 400 से 500 करोड़ के बीच में कमा रहे हैं। और याद रखिए आप, हर फ्रेंचाइज आईपीएल का पैसे कमा रहा है। तो ये आगे जाके ये सवाल उठेगा कि फ्रेंचाइज बदले में क्या कर रहा है। ये आगे ये फ्यूचर का सवाल है कि फ्रेंचाइज व्हाट इज इट डूइंग फॉर द गेम, बिकॉज ये पैसा जो आ रहा है ये गेम से आ रहा है। नाउ वील कीप दैट फॉर अनदर डे, वो किसी और दिन के लिए हम रखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे, सुरम्या ने जो पूछा वो आप कह रही हैं कि प्लेयर को कितना जाना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि जब रेवेन्यू जो है वो 3 गुना बढ़ रही है, तो प्लेयर की सैलरी क्यों 3 गुना नहीं बढ़ रही है? Yes, that's my point. ये तो बीसीसीआई को जवाब देना है इस सवाल। मैं कहता हूँ, मैं देखो आप एनबीए को कंपेयर कर लो। एनबीए में 50%, क्लोज टू 50% जो है वो प्लेयर्स के लिए रिजर्व्ड है। इंडिया में 50%, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, आई हैव टू क्रॉस चेक, बट हाँ उस तरीके का एक अमाउंट है जो प्लेयर्स के लिए रिजर्व होता है एनबीए में, जो कि वर्ल्ड के टॉप 3 लीग्स में माना जाता है, राइट, स्पोर्ट्स लीग में। तो बीसीसीआई जो है वो फॉर डोंकी ईयर्स जो है वो 26% जो है वो प्लेयर्स के लिए रिजर्व करती है। वो डोमेस्टिक सर्किट हो, इंडिया टीम हो, टीम इंडिया हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, आईपीएल हो, सारा मिला के 26% में आता है। हालांकि अगर मैं इसको ब्रेक करूं फिगर्स को, ये 26 भी पहुंचेगी नहीं, ये 24 पे बंद हो जाएगी, कैप हो जाएगी। तो लिटरली आप आइडियली अगर मुझसे पूछें तो अगर मीडिया राइट्स का जो पैसा है वो ट्रिपल हो गया, तो आइडियल कंडीशन में ये ट्रिपल होना चाहिए। मैं कहता हूँ ट्रिपल मत करो, बट कम से कम डबल तो करो। डबल तो करो। फॉर एग्जाम्पल आज जो भी 100, 105, 110 करोड़ की जो पर्स है प्लेयर की, वो आइडियल सर्कमस्टेंसेस में 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। Okay, which means it's a huge number. Exactly, but आप ये सोचिए, नाम मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कि आप अगर विराट कोहली को या रोहित शर्मा को या श्रेयस अय्यर को, जो भी सूर्या कुमार यादव को, आप वो सैलरीज अगर आप दोगे, ओके, उस तरीके का मार्केट है, उस लेवल का मार्केट आज इंडिया में है क्या वो सैलरी लेवल सस्टेन करने के लिए, वो ब्रांड वॉर्स जो है वो सस्टेन करने के लिए। तो इट्स ये थोड़ा सा मैं इसमें डीप में जाना चाहूँगा, बट आई थिंक विल बी डाइग्रेसिंग अ लॉट। जो सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे हम डाइग्रेस बहुत ज़्यादा कर जाएंगे। तो मैं इसको बड़े शॉर्ट रखता हूँ अभी के लिए, कि हम एक क्रिकेटर को 50 करोड़ दे सकते हैं। हाँ, जिस तरीके का पैसा कमा रही है फ्रेंचाइज अभी, तो उससे तो बनता है कि प्लेयर्स का सैलरी डबल हो सकता है, 50 नहीं तो 30 से ही, बट प्लेयर का सैलरी डबल हो सकता है। बट जिस तरीके का टैलेंट पूल, जिस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें क्या ये सैलरीज जस्टिफाइबल हैं? मैं आपको बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। मैं 10 फ्रेंचाइज है, एक फ्रेंचाइज के पास समझ लीजिए 20 प्लेयर्स हैं, राइट, मेन जो टीम है 20 प्लेयर की टीम है, तो 10 फ्रेंचाइज के साथ टोटल 200 क्रिकेटर्स का एक ग्लोबल आईपीएल पूल हो गया, राइट। अब ना ये 200 प्लेयर्स का जो पूल है, क्या ये इतना टैलेंटेड है कि आईपीएल के कॉम्पिटिटिवनेस को ये उस लेवल पे रखे? वो नहीं हो सकता कि आप सैलरीज वहां बढ़ा रहे हो बट कंपटीशन वहां नहीं हो। ट्रू, दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू बिलीव दैट बीसीसीआई इज जस्ट मूविंग स्लो, धीरे चल रहा है। वो देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊंगा। देखो आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखो आप,
लाइफ में ना कुछ कुछ चीजें हैं वो एक जो है स्मूथ होके वो इन फॉर व्हाट दे रियली मीन वो सामने आ ही जाती है बात। अभी बीसीसीआई ने क्या किया, सैलरी पैरिटी करने के लिए मेन और वुमेन में बोला हम इक्वल सैलरी देंगे। वो आपने नैरेटिव रखा, वो बड़ी अच्छी चीज है। वो आपने एक आपने बाय एग्जांपल सेट किया कि भाई हम देखो हम डिफरेंशिएट नहीं करते। बट कायदे की बात तो यही कि जब आईपीएल में सैलरीज बांटी जाएगी वो तो बिजनेस पे ही बांटी जाएगी ना। तो आज जब हम सैलरी बात कर रहे हैं मेंस क्रिकेटर की, वो 30 करोड़ पे जाने के लिए बात कर रहे हैं, बट वुमेन सैलरी विल नॉट गो। सो दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि वो जस्टिफाइंग दोज नंबर्स। किसी दिन इस पे लंबा शो करेंगे हम। वेल एब्सोल्युटली। पर अभी ना आप बात कर रहे थे फ्रेंचाइजीज की, 10 फ्रेंचाइजीज के बारे में बात हो रही है, पर उनमें से 2 हैं जिन्होंने अभी एक ही सीजन खेला है। एक फ्रेंचाइजी ने 750 करोड़ लगा दिए हैं और दूसरी ने 7,500 करोड़ लगा दिए हैं, दूसरे ने 5,000 से 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ लगा दिए हैं। अब जब ये जो इतने बड़े बड़े नंबर हैं, ये रिकवर कैसे करेंगे और कितने टाइम में करेंगे? मुझे याद है ये जब ऑक्शन हो रहा था ना, ये हो रहा था दुबई में। ये जब 2 फ्रेंचाइजीज बिकी थी, कौन सी, लखनऊ की और अहमदाबाद की। और मैं बैठा था अपने फ्लैट में मुंबई में। ठीक है। और मैं कर रहा था ट्वीट और लोग मुझे ट्विटर पे पूछ रहे थे भाई तो आप बैठे कहाँ हो? मैं उनको कह रहा था कि भाई मैं तो अपने घर में बैठा हूँ मुंबई में। तो कह रहे थे कि तो बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली लाइव ट्वीटिंग वहाँ कमरे के अंदर क्या हो रहा था। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने खुद ने लिखा था कि मैंने एक स्टोरी लिखा था एज ए जर्नल और ट्वीट भी किया था ये कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइज, ये बिडिंग के पहले आईपीएल की फ्रेंचाइज 4,000 करोड़ का बैरियर क्रैश कर सकती है, नई फ्रेंचाइज। ठीक है। और लोग मुझे फोन करे गाली देने के लिए, इंडस्ट्री वाले, कि कुछ भी बोलता है क्या, 4,000 करोड़ समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा है। 2,000 करोड़ उसकी एक ये थी बेस प्राइस थी। उन्होंने कहा मैक्स 25, चल ठीक है, बहुत एक बड़ी टूर्नामेंट है, बहुत बड़ी लीग है, चलो 3,000 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। पैसे वसूलोगे कहाँ से? सही बात है, राइट। अब ये सब ध्यान में रख के जब ये बिड्स फाइनली खुले, वो नंबर्स फ्लैश हुए, मुझे याद है मुझे किसी का फोन आया था जिसको जो मुझे मतलब हेल्प कर रहा था समझने की कि वहाँ हो क्या रहा है। वो इतना, वो आवाज जो था इतना हैवी था, कहता है 7,000 करोड़। एंड वो टाइम पे मैंने जब सुना, मैंने कहा $1 बिलियन कैसा, हाउ एवर ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू रिकवर ये मनी, कैसे आप रिकवर करोगे? तो मैंने, हालांकि ये जो पुराना एग्जिस्टिंग ब्रॉडकास्ट राइट्स रेवेन्यू था ना डिज्नी का, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया था, 16,500 करोड़ के बेसिस पे कैलकुलेट किया था कि लखनऊ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर उस मीडिया राइट साइकिल के हिसाब से अगर पैसा वसूली करना है तो इनको कितने साल लगेंगे। और उस थ्रेड में मैंने ये कैलकुलेट करके प्रूव किया था कि उस सिर्फ क्रिकेट का और आईपीएल का बिजनेस अगर वो करें, उनको 22 साल लग जाएंगे वो पैसे वसूलने में। ठीक है। बट आप देखिए, लेस देन अ ईयर मीडिया राइट्स बिका और वो ट्रिपल दी अमाउंट गया। आज द सेम $1 बिलियन जो मिस्टर गोयंका ने बिड किया है, वो लगता है सस्ते में ले गए। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि $1 बिलियन की फ्रेंचाइज, बोलते यार आप तो लकी हो, $1 बिलियन में आपको एक आईपीएल की फ्रेंचाइज मिल गई। राइट। उसमें भी अगर आप देखें, जो सीवीसी ने जो अहमदाबाद के लिए बिड डाला, वो तो एक मैजिकल नंबर था। वो जिस मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ कि जिसने वो नंबर डाला सीवीसी में ना, उसको लाइफ टाइम बोनस मिलना चाहिए। उसको लाइफ टाइम बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि वो मैजिकल नंबर था। आप बाकी बिड्स देखिए, किसी ने 5,200, 5,100, 5,000, 4,500, 4,800, इन्होंने ज्यादा नहीं डाला। $1 बिलियन तक गए नहीं गोयंका साहब की जैसे, बट 5.5 में खेल गए और फ्रेंचाइज उठा ले गए, वो भी अहमदाबाद सिटी की। तो मैजिकल नंबर था। पैसे तो ये बनाएंगे, अच्छा खासा पैसे बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कोई भी अगर कंपनी फ्रेंचाइज खरीदती है ना, तो 3 साल तक इसे
आप स्टॉक इसका बेच नहीं सकते, okay. इसमें स्टेक सेल नहीं कर सकते आप। okay. 3 साल के लिए लॉक इन होता है, okay. उसके बाद में आप इन्वेस्टर बाहर से ला सकते हो। okay. आप सोचो लास्ट ईयर टीम लिया इन्होंने, 22 की सीजन खत्म हो गई, 23 की अभी चालू होने वाली है, 24 की सीजन के बाद ये बाहर से स्टेक होल्डर लाएंगे इनको, मतलब ये तो मतलब बोली शुरू होगी $500 million से। जिस दिन ये स्टेक होल्डर ले आएंगे, ये तो 10% 20% पे भी ले आएंगे, $500 million से शुरू होगी। और आप देखिए लाइन लगी हुई पड़ी है लोगों की जो आना चाहते हैं। आप राजस्थान रॉयल्स का आप इन्वेस्टमेंट देखिए, दे हैव रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एक अमेरिका की कंपनी है रेडबर्ड। रेडबर्ड जो कंपनी है दैट इज कनेक्टेड टू जो मनीबॉल पिक्चर बनी है ना ब्रैड पिट की, रेडबर्ड वो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो मनीबॉल के साथ कनेक्टेड है। हाँ, तो आप देखिए वो किस लेवल के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। और अभी जैसे कि हमने इस बिड में देखा जो लास्ट ईयर बिडिंग हुई थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स जो हैं उन्होंने ग्लेजर फैमिली उन्होंने पार्टिसिपेट किया बिडिंग में। और अभी वो तो क्रिकेट में घुस रहे हैं, और वो अरब एमिरेट्स वाली जो लीग 2020 लीग चल रही है IL20, उसमें एमिरेट्स यूनाइटेड के ओनर्स ने फ्रेंचाइज ले लिया है। हाउ लॉन्ग यू थिंक बिफोर ये इंडिया मार्केट में आना शुरू कर रहे हैं? वेल एब्सोल्युटली, जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी तो मुझे, जब मैंने कहा कि 750 करोड़, मुझे तो वही अमाउंट ज्यादा लग रहा था। फिर आपने ये बताया कि 7,500 करोड़, इतना सारा अमाउंट, विच मीन्स कि सभी पैसा कमा रहे हैं हर एक तरीके से। पर ब्रॉडकास्टर्स का क्या वो पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि ये तो 5 ईयर रेंटल बिजनेस हुआ ना, तो इसमें कितना प्रॉफिट है और अभी प्रॉफिट में है कि नहीं? ओके, इसके लिए पहले मैं एक ये बता दूं कि डिज्नी ने 5 साल के राइट्स लेके बैठे थे, 16,500 करोड़। ओके, इसमें उन्होंने पैसे बनाए। अच्छा, ठीक है, पिछले 5 साल में पैसे बनाए 100%। okay. ये मैं कहूँगा 16,500 करोड़, इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिए जो एक्स्ट्रा 2022 में मैचेस ऐड हुए थे, तो ये अगर आप ऐड कर ले, क्योंकि 10 टीम हो गए थे, तो अगर आप वो ऐड कर ले तो वो ऑलमोस्ट 17,000 के ऊपर जाता है फिगर। अच्छा। ठीक है, 17,000 करोड़ अगर डिज्नी ने 5 साल में डाला है, मैं कहूँगा आराम से इन्होंने 20 के ऊपर लेके गया है फिगर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। राइट, आई कांट, मैं एग्जैक्ट फिगर यहाँ में नहीं, बट ठीक है, 20 के ऊपर वो लेके गए और नेट प्रॉफिट उन्होंने बनाया, पैसा बनाया है। तो अगर डिज्नी ने बायलैटरल राइट्स में लॉस उठाया है, जो कि उठाया है, वो पैसा उन्होंने IPL से रिकवर किया है। थोड़ा बहुत जितना हो सके वो IPL से रिकवर किया है। अब आप मेरे को पूछिए कि ये जो नए राइट्स जो खरीदे हैं, क्या वो पैसा बनाएंगे? अब वहां पे बैटल शुरू होता है, टीवी वर्सेस डिजिटल। अच्छा, ओके। अब बात ये है कि टीवी में पैसे बन रहे हैं क्या? क्योंकि देखो डिजिटल की स्टोरी अलग है, टीवी एक एड ड्रिवन बिजनेस है। ओके, एड ड्रिवन बिजनेस मॉडल में आपको पता है कि आपकी, और ये हो भी रहा था, ये एक टाइम तक डिज्नी क्या करता था, पैंडेमिक के पहले 2020 में तो अच्छा खासा पैसा बनाया डिज्नी ने IPL से, और 80% स्टॉक तो जैसे रिलीज होते हैं वैसे निकल जाते हैं, एड स्टॉक्स जो होते हैं। तो टीवी का जो बिजनेस है वो एक आज भी एक स्टेबल बिजनेस है, मतलब रह चुका है। बट आगे जाके जो डिजिटल कंजम्पशन है वो इतना स्मूथ, इतना इफेक्टिव और इतना यूजर फ्रेंडली होने वाला है और इतना कन्वीनियंट होने वाला है कि तब आप 4 घंटा अपने आप को टीवी के सामने क्यों बिठा के रखोगे? सही बात है। अगर मैं शाम के वॉक करते हुए मैच देख लूं, अगर शाम को वॉक करते हुए, या मैं ऑफिस में बैठ के घर जा रहा हूं, मुंबई जैसी सिटी या दिल्ली जैसी सिटी, 2 घंटा तो मैं ट्रैफिक में बैठा रहता हूँ, ट्रेन में बैठा रहता हूँ, अगर मुंबई में रहता हूँ, मैं बस में रहता हूँ, तो मुझे 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ तो घर जाते हैं तो 9 बज जाते हैं। सही बात है। मैच तो मैं देख लूंगा, फिर मैं टीवी मिस ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मैच मिस नहीं कर रहा हूँ। और आप बड़े, हर जेंडर, हर एज ग्रुप में आप देख लीजिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। आप कन्वीनियंस तो है, बट कन्वीनियंस के अलावा आप देखिए कि जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है डिजिटल, उसमें मैं मैच देख रहा हूँ, मैच के साथ साथ मुझे, अभी मैं टीवी पे मैच अगर देखता हूँ तो मुझे रुकना पड़ता है कि कब स्कोर कार्ड दिखाएगा, या मुझे देखना पड़ता है अच्छा भाई वैगन व्हील जरा दिखा दे, मुझे रुकना पड़ता है कि यार वैगन व्हील कब दिखाने वाला है, राइट। या अगर पार्टनरशिप विराट बैटिंग कर रहा है, ग्लेन मैक्सवेल के साथ अगर बैटिंग कर रहा है और बुमराह अटैक में आया, मुझे जानना है, दो तीन कुछ चीजें जाननी है कि भाई पार्टनरशिप कितने की है, अच्छा बुमराह के कितने ओवर बचे हैं, ठीक है, वो मैं
अगर वो 5 सेकंड भी सही तो मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ देखने के लिए कि वो फ्लैश होने वाला है, राइट। अब जो है व्हाट इज डिजिटल डूइंग, मेरे दिमाग में जैसे ही सवाल आया मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, रियल टाइम देख रहा हूँ, और पीछे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली और आगे जाके देखिए आप, एज थिंग्स इम्प्रूव, मैं अगर ये इस फेज में हूँ मैच के, T20 का बॉलिंग अटैक अगर आप देखें तो मैं बॉलिंग अटैक में सबसे इंटरेस्टिंग फेज क्या होती है, सबसे इंटरेस्टिंग फेज होती है 1900 ओवर कौन डालने वाला, पेनल्टीमेट ओवर। पेनल्टीमेट ओवर इज बेटर बिगर देन द फाइनल ओवर, यस। तो मैंने देखना 19वां ओवर कौन डालने वाला है, तो मैं उसके लिए रुका हूँ, रुक रुक रुक। तीसरा ओवर जो था वहां पे इस एंड से जब बॉलिंग हो रही थी तो क्या बैटिंग कर रहा था, और वो ओवर किसने डाला था, 1 मिनट जा तीसरे ओवर पे वापस, या 9th ओवर पे वापस जा, मेरे पास 2 सेकंड है, 9th ओवर पे वापस गया, अच्छा ये बुमराह की स्पेल थी, अच्छा चल वापस चल, फिर वापस हम 19th ओवर पे आ जाते हैं। ये बफरिंग वगैरह ये तो ठीक है, ये देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवरनाइट दिस इज गोइंग टू बी द केस, बट आप फ्यूचर देखिए, फ्यूचर डिजिटल है, फ्यूचर टीवी नहीं है। टीवी में मैं वही स्टेड अपॉइंटमेंट व्यूइंग जो एक है, एक टर्म है, अपॉइंटमेंट व्यूइंग किसे कहते हैं, अपॉइंटमेंट व्यूइंग वो होता है कि एक टाइम होता था जब हम टीवी पे वो हमारे पास वही लिमिटेड ऑप्शंस होते थे मूवी देखने के, जो टीवी पे हम रुकते थे कि संडे को 3 बजे जो टीवी है वो शाहरुख खान की पिक्चर दिखाने वाली में आता था ना, वो एक पेज में आता था कौन सी, एग्जैक्टली राइट। तो हमको 3 बजे तक रुकना पड़ता था देखने के लिए कि शाहरुख खान की पिक्चर 3 बजे आने वाली है, राइट। उसको हम कहते थे अपॉइंटमेंट व्यूइंग, कि हमको 3 बजे टीवी के सामने जाके बैठना पड़ेगा तब हम मूवी देख पाएंगे। ओटीटी और इंटरनेट ने क्या किया, अपॉइंटमेंट व्यूइंग को मार दिया। अब आपके फिंगर टिप पे है, आप जाइए नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, जो भी है, हॉटस्टार पे, जहाँ पे भी आप जाइए, आप स्विच कीजिए और आपको जो मूवी आपको जब देखनी है आप देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट व्यूइंग खत्म हो रही थी, सिर्फ एक ही चीज है जिसने अपॉइंटमेंट व्यूइंग को बचा के रखा था, वो है लाइव स्पॉट। क्योंकि मैच अगर शाम के 7 बजे अगर शुरू होनी है तो 7 बजे ही शुरू होगी, मैच 8 बजे शुरू नहीं होगी, मैच 6 बजे शुरू नहीं होगी, राइट। तो अपॉइंटमेंट व्यूइंग को अगर किसी एक एस्पेक्ट ने बचा के रखा है वो है लाइव स्पॉट। अब लाइव स्पॉट में अपॉइंटमेंट व्यूइंग तो जिंदा है, बट विद इन दैट अपॉइंटमेंट व्यूइंग सेट जो अपॉइंटमेंट व्यूइंग ऑफ ग्राफिक्स है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसके लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फिंगर टिप पे है। मैच 7 बजे ही शुरू होगा, बट मैच के बीच में क्या हो रहा है वो आप जब देखना देख सकते हैं। जैसे मैच चल रही है आपको स्कोर कार्ड देखनी है, आपको ग्राफिक्स देखनी है, आपको स्टैट्स देखनी है, आपको रिप्लेस देखनी है, आपको मैच में पीछे जाके क्या हुआ देखना है, आपको पहला ओवर देखना है, आपको स्ट्रेटेजी ब्रेक के पहले की चीज, स्ट्रेटेजी ब्रेक के बाद की चीज जो देखना है, इट इज अवेलेबल फॉर यू। यूजर इंटरफेस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। ये है मेरा स्मार्टफोन, अब आप मुझे बटन वाली ब्लैकबेरी दे दें तो क्या मैं यूज करूंगा, मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी आदत लग चुकी है। इसमें मैं गेम्स खेल सकता हूँ, इसमें मैं फोटोग्राफ्स ले सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, रील्स बना सकता हूँ, शॉर्ट्स बना सकता हूँ, आदत लग चुकी है इस चीज की। और ये चीज सस्ता होता जा रहा है, महंगा नहीं। आप देखिए इस चीज को, इंटरनेट डेटा जो है, डेटा इज गेटिंग चीपर। जब पर कॉल आ जाओ, व्हाट्सएप के कॉल्स हैं आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है, आप व्हाट्सएप के कॉल फ्री में कीजिए। आप इंडिया से बाहर किसी से बात करना चाहते हैं, अनलेस आप यूनाइटेड अरब एमिरेट जहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता है, आप वर्ल्ड में किसी से बात करना है आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। सो सी हाउ डेटा हैज बिकम चीपर एंड हाउ पीपल आर एंजॉइंग द बेनिफिट। सो ये स्पोर्ट में भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिजिटल इज ऑलरेडी अपॉन अस, डिजिटल हमारे घर में घुस चुका है। अच्छा, बाय द वे, सॉरी थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं ये भी ऐड कर दूं, मैं सुरम्य से अभी एक्चुअली आज ही बात कर रहा था इस बारे में। मैंने कहा इस पे शो करते हैं हम कि मैंने सुरम्य से कहा, मैंने कहा देख मैच चालू है, लाइक IPL चालू है, आज शाम को IPL होने वाला है, मैं तैयार बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मम्मी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, शाम को ना क्रिकेट होने वाला है और मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, ठीक है। माँ कहती है कुछ काम भी कर ले, नीचे जा 2 किलो आलू लिया, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, मैं एक रिलायंस रिटेल के स्टोर में जाता हूँ और रिलायंस रिटेल के स्टोर से 2 किलो आलू खरीद लेता हूँ। और 2 किलो आलू मैं खरीद के ला रहा हूँ, वो 2 किलो आलू के साथ समझ लो, ये मैं कह रहा हूँ ये होने वाला है, बट आप इमेजिन करो, आप ये कल अगर ऐसा हुआ, मैं 2 किलो आलू रिलायंस रिटेल से लेता हूँ, रिलायंस फ्रेश से लेता हूँ, और वो मेरे को 2 किलो आलू के साथ ना एक स्क्रैच कार्ड दे देता है,
कि भाई आज कल का गेम फ्री है, कल का गेम फ्री क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। मैं आ रहा हूँ, स्क्रैच कार्ड यूज कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप पे मैच देख रहा हूँ, मम्मी भी खुश, मैं भी खुश, डैडी भी खुश, उनका खाना बन गया। और उसके अलावा आप देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, मैं मेरे फादर कह रहे हैं मैच चालू है, फादर कह रहे हैं कि कि भाई मेरे चश्मे खराब हो गए, चश्मे नया फ्रेम दिला दे मेरे को वो। और मैं मैच देख रहा हूँ, जियो सिनेमा पे मैच देख रहा हूँ, वहाँ जियो रिटेल का ऐड आ रहा है कि भाई टाइटन प्लस का ये चश्मा जो है ये इतने में अवेलेबल है, भाई ठीक है डिस्काउंट है ले लो। तो रिटेल में भी ऐड हो गया, इसमें टेलीकॉम भी ऐड हो गया, मैं सिम कार्ड भी खरीद रहा हूँ, टेलीकॉम का भी बिजनेस चल रहा है। सो आई एंड दिस विद दिस वन लाइन, अंटिल नाउ ब्रॉडकास्टर जो है वो पैसे डालता था क्रिकेट के राइट्स खरीदने के लिए, उस राइट्स को वो मार्केट में बेचता था और उससे वो पैसे कमाता था कि रेंटल वैल्यू पे मैं एक प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूँ, उसको मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और उसको मैं कंज्यूमर से वापस मंथली सब्सक्रिप्शन, डेली जो ईयरली सब्सक्रिप्शन में वसूल कर रहा हूँ। टुडे क्रिकेट जो है इट इज नॉट अ रेंटल बिजनेस अलोन, है रेंटल बिजनेस है, बट रेंटल बिजनेस के अलावा क्रिकेट आज एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है? एक केमिस्ट्री का वर्ड है। कैटलिस्ट ये होता है कि क्रिकेट, कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी कुछ और चीजों के बीच में एक नया रिएक्शन पैदा करे, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, क्रिकेट आज एक कैटलिस्ट बन गया है जो कि और बिजनेसेस में वो एक रोल प्ले कर रहा है उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ओटीटी प्लेयर हूं तो मैं क्रिकेट के राइट्स खरीद रहा हूं ताकि आप मुझे सब्सक्राइब करें, और हाँ जब मुझे मतलब क्रिकेट नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, हाँ। और जो ब्रॉडकास्टर है वो कह रहा है चलो सब्सक्राइब करो, क्रिकेट देखो, बट आप मेरे पास आ रहे हो क्योंकि आप मेरा सिम भी खरीद रहे हो, आप मुझसे 2 किलो आलू भी खरीद रहे हो, आप मुझसे चश्मे का फ्रेम भी खरीद रहे हो। दैट इज द बिजनेस मॉडल, और ये बढ़ता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, और जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई इसमें नए नए आइडियाज आते जाएंगे, क्रिकेट नेक्स्ट पर आपको बताते जाएंगे। बिल्कुल। और अभी तो हम बात कर रहे थे ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज की ही, तो ये हमने कितने सारे टॉपिक्स टच करे। अब एक्चुअली बात ना स्पॉन्सरशिप की भी है, पर वो हम किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि मुझे उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट है। एंड आई नो दैट कि आप लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट होगा कि ये आईपीएल टीम्स पैसा कैसे बनाती हैं और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। और क्योंकि हमें इतना सारा एंटरटेनमेंट देती हैं ये आईपीएल टीम्स, सबके पास एक वो होता है ना मौका कि यार कब होगा आईपीएल शुरू, सबके पास यही सवाल होता है। पर उससे पहले क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं, क्या क्या बिजनेसेस हैं क्रिकेट से रिलेटेड, वो आपको इसी शो पे पता लगेगा। और उसके लिए आप लोग भूलिएगा मत क्रिकेट नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन पे जा सकते हैं, उसे प्रेस कीजिए और आप हमारी सारी लेटेस्ट कवरेज देखिए इस चैनल पर। आप हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, क्योंकि श्रीनी क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Well, yes, so stay tuned with us.